Now let us see what is VSWR, मॉडुलस S11 एंड रिटर्न लॉस। ये तीन पैरामीटर्स हैं, ये तीनों पैरामीटर कुछ नहीं, एक दूसरे से एकदम रिलेटेड हैं और मोर और लेस सेम ही है। ओके, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, मोर और लेस दे आर सेम। VSWR, S11 एंड रिटर्न लॉस जो हैं दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे में, कोई अलग नहीं है इसमें, बस कहने का लहजा अलग है और नज़रिया अलग है। What is VSWR? It is voltage standing wave ratio। अगर इम्पीडेंस जो केबल की और एंटेना की डिफरेंट होती है तो क्या होता है, जो फीडिंग सिग्नल जो होता है वो एंटेना साइड से जो निकला है वो रेडियो साइड से निकला है वो एंटेना साइड से जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। तो उसके कारण तो क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है, उसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ये कैसे हो रहा है, एक तो फीडिंग सिग्नल है वो आगे बढ़ रहा है और रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो आगे टकरा के वापस आ रहा है, ये दोनों आके आपस में ऐड हो जाते हैं और इस तरह से स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। तो फिर VSWR क्या है, स्टैंडिंग वेव रेशियो। इसमें क्या है, दैट इज़ स्टैंडिंग वेव का जो मैक्सिमम और रेशियो है, ये स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम और स्टैंडिंग वेव का मिनिमम। दैट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें देखेंगे ये V मैक्स है और ये V मिनिमम है, तो क्या ये एम्पलीट्यूड भी तो मैक्सिमम है। ऑलराइट, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज मिनिमम एम्पलीट्यूड विच इज जनरेटेड। ओके, तो देर इज हार्डली मच नॉट एनी ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो VSWR इज वोल्टेज को भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड के रिलेशन में भी कंपेयर कर सकते हैं, पावर के रिलेशन में भी कंपेयर कर सकते हैं, तो इट इज़ द सेम। ओके, VSWR इसको फिर फर्दर डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वो हम आगे देख लेंगे। VSWR क्या करता है, वेरी करता है 1 से इनफाइनाइट के बीच में, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम आगे देखेंगे। रेशियो ऑफ, देखिए VSWR को पहले देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग वेव इज VSWR। अगर VSWR परफेक्टली 1 है तो इसमें दैट इज़ टोटली मैच्ड। अगर VSWR इनफाइनाइट है दैट इज़ देयर इज ए टोटल मिसमैच। तो टोटल मिसमैच होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जो वेव जो है जो आगे की तरफ जा रही थी वो टोटली रिफ्लेक्ट होके वापस पीछे आ जाएगी, दैट इज़ टोटल रिफ्लेक्शन। सेम बात VSWR 1:1, दैट मीन्स टोटली मैच। दैट इज़ केबल का जो इम्पीडेंस है, अगेन अब इसको इम्पीडेंस के नज़रिए से देखा जा रहा है, केबल का इम्पीडेंस जो है एंटेना के इम्पीडेंस के बराबर है। जब इम्पीडेंस आर एग्जैक्टली इक्वल, ओके, तब जो है जब क्या हो गया, दैट इज़ टोटली मैच्ड। बट क्या ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट इज़ वाई VSWR इज़ डिफरेंट। अभी हम एग्जांपल लेते हैं VSWR 2:1। इसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ मिसमैच ऑफ एंड कुछ इनपुट सिग्नल जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम गिवन बिलो। एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2:1 का, यू कैन सी दिस इज 2:1, दिस इज 3:1, 5:1 एंड 10:1 VSWR। तो इसमें राइट साइड में आपको दिखाया गया है कितना रिफ्लेक्टेड एनर्जी वापस आ रही है, दैट इज व्हाट इज द एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड बैक। यू कैन सी हेयर इट इज फ्रीक्वेंसी, हेयर इट इज VSWR। ओके, और जैसे जैसे VSWR की वैल्यू बढ़ती जाएगी 3:1, 5:1, 10:1, 100:1, उस तरीके से मिसमैच होता जा जाएगा और ये 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ सकता है। ओके, तो VSWR 1 से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो VSWR हमने सिग्नल के कंपैरिजन में देखा था। ओके, दैट इज सिग्नल विच वॉज रिफ्लेक्टेड बैक। अब रिटर्न लॉस देखेंगे। व्हाट इज रिटर्न लॉस? रिटर्न लॉस बताता है कितना पोर्शन ऑफ इनपुट पावर, इस केस में पावर है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एंटेना। ऑलराइट, सेम मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑल द 3 डेफिनेशंस आर ऑलमोस्ट सेम। तो यू कैन सी रिटर्न लॉस क्या है, व्हाट पोर्शन ऑफ इनपुट पावर विच इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द एंटेना ड्यू टू मिसमैच। ओके, तो रिफ्लेक्टेड पावर क्या होगी, पावर जो है
डाउन होती जाएगी, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन कई कारण से होता है, दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, दैट इज ड्यू टू क्लटर, कुड बी ड्यू टू एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, अभी इसको फर्दर देख लेते हैं। इफ रिटर्न लॉस इज 30 dB, RL इज 30 dB, दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो है 30 डेसिबल्स वीकर है इनपुट सिग्नल के। जो आगे जाएगा सिग्नल तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो नेचुरली इट विल बी वीकर। तो हर जगह हम देखते हैं, इफ़ यू सी योर ओन इमेज यू विल फाइंड दैट योर इंटेंसिटी इज स्लाइटली वीकर। फर्दर एक और शीशा लगा दो सामने तो इट विल फर्दर गो डाउन। ओके, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद रिफ्लेक्टेड पावर ऑल्सो। ओके, दैट इज -10 dB इसमें केस में देख रहे हैं हम। अभी इसको हम S11 के फॉर्म में देख रहे हैं, ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ओके, रिफ्लेक्शन ये भी वही सेम रेशियो है, दैट इज S11 इज इक्वल टू voltage reflected from antenna port to input voltage value। दैट मीन्स जो ऊपर जो लिखा है वो रिफ्लेक्टेड वेव है और नीचे क्या लिखा है, फॉरवर्ड वेव। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन फॉरवर्ड वेव, दैट इज VR अपॉन VF, इट इज सेम, दैट इज VR अपॉन VI, यू कैन से इन दैट टर्म्स। ओके, आइडियली इट शुड बी close to -infinity as possible। ओके, दैट मीन्स अगर -infinity है तो नथिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, कुछ भी सिग्नल जो है वापस नहीं आ रहा है, बट इन रियलिटी -20 dB इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू S11। -20 dB को बहुत नज़दीकी समझा जाता है इनफाइनाइट के बराबर, और इसी पे जो हमारे RF इंजीनियर्स हैं काम करते हैं। ओके, और बट इनफाइनाइट के बराबर, बट वो पॉसिबल भी नहीं। अगेन -dB जो है -10 dB इज द स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय RF इंजीनियर्स एज एक्सेप्टेबल लेवल फॉर गुड मैचिंग। ओके, तो -20 के बजाय हम -10 dB पे भी काम करते हैं, RF इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं। ओके, एनीथिंग अबव -10 dB के ऊपर कुछ भी अगर मिलेगा value of S11, that is reflection coefficient, that will be considered as total mismatch। ओके, ये हमने अगेन डायग्राम से दिखाया गया है। देखिए -10 dB, नीचे देखिए -20 dB, वेरी गुड इन रियलिटी। ओके, बट ये है -10 dB इज द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय RF इंजीनियर्स एंड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ गुड मैचिंग। ऑलराइट, यू कैन फर्दर सी द डायग्राम अगेन। फिर दोबारा देखिए इक्वेशंस बन रही हैं, मॉडुलस ऑफ S11 VSWR -1 अपॉन VSWR +1 एंड VSWR is Vmax अपॉन V minimum। और इसको S11 के फॉर्म में अगर देखेंगे तो VSWR is 1 प्लस मॉडुलस S11 अपॉन 1 माइनस मॉडुलस S11। तो दैट इज़ वाई अगेन इसको देखो ताऊ के फॉर्म में, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को 1 प्लस ताऊ अपॉन 1 माइनस ताऊ, दैट इज interrelated to each other, all three are interrelated to each other। S11 क्या है, it is S11 is return loss is equal to minus S11 modulus of minus S11। impedance of a cable is not equal to antenna impedance। ओके, कभी भी ये बराबर नहीं हो सकती, not equal, it is very क्या बोलते हैं, very negligently possible that they are equal। so that is we say never exactly equal and only depends upon real world applications, how much reflection is, हमने कितना acceptable level रखा था, -10 dB। okay, that is what it is। okay, in real RF engineering world unwritten standard is S11 is supposed to be around -10 dB, या VSWR के फॉर्म में अगर देखेंगे VSWR is should be 2। okay, इसी को फॉर्म में डालेंगे तो you will get S11 की वैल्यू डालेंगे तो विल गेट VSWR इज इक्वल टू 2। मोर सीरियस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, ओके, तो या फिर देखिए 2 अनरिटन स्टैंडर्ड है, अगेन ये देख सकते हैं ग्राफ में, बेटर मैन्युफैक्चर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ये अनरिटन स्टैंडर्ड है VSWR का। और हाई क्वालिटी और प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो दे कैन गो फर्दर, that is they can bring it down to further around 1.5